ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने और आपने प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। और उस अध्याय के अंत में नारद जी ने व्यास जी से कहा था कि मुझे महात्मा लोग उपदेश देने के बाद वहां से चले गए। तब इस अध्याय में व्यास जी अब नारद जी से पुनः प्रश्न करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, भिक्षुभिर्विप्रवासिते विज्ञानाद्वेष्टुभिस्तव वर्तमाने वयस्याद्ये ततः किं करोति भवान् स्वायंभो कया वृत्त्या वर्ततं ते परं वयः कथं चेद मुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब वो महात्मा गण आपको ज्ञान का उपदेश करके वहां से चले गए, तब उसके बाद आपने क्या किया? आपकी जो शेष आयु थी वह आपने कैसे व्यतीत की? उस समय आपकी अवस्था तो छोटी थी। और फिर जब आपकी मृत्यु का समय आया तो आपने किस विधि के द्वारा अपने शरीर का, इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया? इस प्रकार व्यास जी नारद जी से प्रश्न कर रहे। और व्यास जी कहते हैं कि काल सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, तब फिर उसने कैसे आपकी स्मृति को नष्ट नहीं किया? तब नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, भिक्षुभिर्विप्रवस्ते विज्ञानाद्वेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये ततेदकारशम। कहते हैं हे व्यास जी, मुझे उपदेश देने के बाद वो महात्मा गण जब वहां से चले जाते हैं, तब उस समय मेरी अवस्था छोटी थी, 5 वर्ष की थी। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। एक तो मेरी माँ स्त्री थी, दूसरे वह मूढ़ थी, अज्ञान थी, तीसरा वह दासी थी। और मुझे केवल उसी का सहारा था। वह मेरी बहुत चिंता करती थी, किंतु पराधीन के होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। यह जो सारा संसार है यह ईश्वर के अधीन है। मैं अपनी माँ के साथ उस ब्राह्मण बस्ती में ही निवास करने लगा। मुझे देश काल दिशा आदि का कोई ज्ञान नहीं था।
एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ रात्रि के समय गोदोहन के लिए घर से बाहर जाती है। रास्ते में उसे सांप डस लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब मैंने समझा कि भक्तों का मंगल करने वाले भगवान का एक यह भी अनुग्रह है। माँ की मृत्यु जब हो चुकी, मैं अकेला रह गया। तब मैं वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे अनेक नगर, अनेक बस्तियां, गांव, जंगल, पर्वत, वन, तालाब, नदियां आदि बहुत पड़े, मैं उनको पार करता गया, चला गया। आगे जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि एक बड़ा घनघोर निर्जन वन है। उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक है और उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं और अनेक प्रकार के विषैली जीव जंतु उसमें निवास करते हैं। मैं थक गया था, मुझे जोर की प्यास लगी हुई थी, भूख भी बड़ी जोर की लगी हुई थी। मुझे वहां एक नदी मिली। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गश्रमः। जब वहां मुझे एक नदी मिली, मैं परिश्रम से थका हुआ था, तो मैंने उस नदी में स्नान किया, उसका जल पिया, उसमें आचमन किया। तो जब मैंने उस नदी में स्नान किया, उसका जल पिया, उसका आचमन किया, तब जो है मेरी कुछ थकावट दूर हुई। उस घने वन में वहां एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था और जब मेरा हृदय उस शीतल जल के द्वारा कुछ शांत हो गया, तब मैं वह पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यानमग्न हो गया। उन महात्माओं के द्वारा जैसे मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं ध्यान करने लगा। परमात्मा का ध्यान करते ही उनके दर्शन की उत्कंठा से मेरे नेत्र छलछलाए, मेरा शरीर पुलकित हो गया। उसी समय धीरे धीरे मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, अत्यधिक प्रेम के कारण मैं बड़ा पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद में मैं ऐसे डूब गया जिसके कारण मुझे मेरे शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, किसी वस्तु का ध्यान न रहा। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतं शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे के वैकल्व्या दुर्मनायो। कहने लगे कि भगवान का जो वह रूप था वो समस्त शोकों को नाश करने वाला था और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा अचानक वह जो रूप था वह मेरे हृदय से लुप्त हो गया, चला गया। मैंने जब देखा तब वह रूप मुझे जब दिखाई नहीं दिया तो मैं व्याकुल हो गया, अधीर हो गया। व्याकुल होकर के मैं उठा और उठ करके मैं खड़ा हो गया आसन से। मैंने दोबारा फिर से उस स्वरूप का दर्शन करना चाहा, लेकिन मैं फिर उस स्वरूप को देख नहीं सका। मैं बड़ा आतुर हो उठा। एवं यतन्तो विजने मामाहा गोचिरो ग्राम गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचा प्रशमयन्। कहने लगे, नारद जी की इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए देखकर भगवान जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी में उन्होंने कहा कि खेद है, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा।
तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका ज्ञान अधकचरा है, जिनका मन शांत नहीं हुआ है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ होता है, उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता। मैंने तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा बढ़ाने के लिए अपने उस स्वरूप की एक झलक दिखाई है और तुम्हें जागृत किया है। तुम्हारा थोड़े समय की संत सेवा करने से ही हृदय शांत हो गया है और तुम्हारी जो चित्त वृत्ति है वो मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस शरीर को जब छोड़ोगे तब मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का निश्चय जो तुम्हारा है वह कभी टूटेगा नहीं, तुम उसका प्रयास करते ही रहोगे और तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इस सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा तब भी आपको मेरी विस्मृति नहीं होगी। आगे नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टुमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमर्दा विमत्सरः। कहने लगे कि तभी से हे व्यास जी, मैं लज्जा और संकोच को छोड़कर भगवान के मंगलमय मधुर नामों, उनकी लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा और मैं समय की प्रतीक्षा करने लगा और समय की प्रतीक्षा करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मेरी जो आसक्ति थी वो मिट गई, मैं श्री कृष्ण के परायण हो गया। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु का समय आया। अब कहते हैं नारद जी व्यास जी से, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवती तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिका। कहते हैं कि मुझे भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का जब समय आया तब जो ये मेरा पांच भौतिक शरीर था यह नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलयकालीन जल में शयन करने लगे तब ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि को समेटकर और ब्रह्मा जी भी उनके साथ प्रवेश करने लगे उनके हृदय में। मैं श्वास के द्वारा मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कहते हैं नारद जी कि 1000 चतुर्युगी के बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे तो उन्होंने इस सृष्टि की इच्छा की, इसके निर्माण की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों के द्वारा मरीच आदि ऋषियों के साथ में भी प्रकट हो गया और तभी से भगवान की विशेष कृपा के कारण मैं वैकुंठ में और तीनों लोकों में बिना रोक टोक के विचरण करने लगा। सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वानघो जन्म कर्म रहस्यं मे भवतक्षात्मतो शृणुम। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सब अपने जो जन्म था उसकी साधना, सबका रहस्य तथा आत्म संतुष्टि, आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने आपको बतला दिया है। सूत जी इधर शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासुवीसुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययो याद्रक्षको मुनि। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों,
नारद जी ने व्यास जी से जाने की अनुमति ली और फिर बीणा बजाते हुए वहां से चल पड़े। देवर्षि नारद को धन्य है जो भगवान की कीर्ति को अपनी बीणा पर गाते हुए स्वयं आनंदित होते हैं और सारे संसार को आनंदित करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।